बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरा वचन सुनूंगा, दिल में संभाल कर रखूंगा और उसके अनुसार मेरा जीवन जीऊंगा और मेरा विश्वास है मेरे जीवन में सफलताएं आएगी, आशीष आएगी। मैं उस पेड़ के समान, उस व्यक्ति के समान बनूंगा जो पानी के पास लगाया गया और हमेशा फलता है, आशीषित होता है क्योंकि वो पानी के पास लगा है। आज मैं तेरा वचन सुनूंगा और ऐसा एक झाड़ बन जाऊंगा जो पानी के पास लगाया और वो फल रहा है और उसकी फलवत्ता को कोई नहीं रोकेगा, उसकी फलवत्ता को कोई नहीं रोक सकेगा क्योंकि तू उसके साथ है। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपका लहू मेरे आत्मा मेरे प्राण शरीर पे लगाते हैं। कोई अंधकार की शक्ति चुराने ना पाए, इस वचन को चुराने ना पाए, मैं इस वचन को संभाल के रखूंगा और अपना जीवन तुझे दे, यीशु मसीह के नाम से सारे बोले आमीन, हालेलुया। आज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना आनंद फील हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप क्या फील कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर जो मैं फील कर रहा हूँ बहुत अद्भुत है। यस, आमीन, हालेलुया, आमीन। वचन कहता है आत्मिक मनुष्य सब कुछ परखता है पर वह आप किसी से परखा नहीं जाता। हालेलुया, अगर आप आत्मा में रहोगे, अगर आप आत्मिक मनुष्य बनोगे, आत्मा में चलोगे फिरोगे, तो मैंने कहा आप सब कुछ परख लोगे पर कोई आपको परखने नहीं पाएगा। हालेलुया, मैं बता रहा हूं, लोग हमेशा ढूंढते हैं गलतियों को, लोग ढूंढते हैं, लोग जब किसी को देखते हैं ना उसमें गलत देखते हैं पहले, ये कहाँ पे गलत है। हालेलुया, आमीन। पर जब यीशु किसी को देखता है तो ये नजर से नहीं देखता है, वो कहता है अगर तू कितना भी गलत हो, डोंट वरी, कम मेरे पास आ, मैं तुझे क्लीन और क्लियर बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग दूसरे को देखते, वो देख तो गंदा है, ये तो व्यभिचार करने वाला है, ये तो पापी व्यक्ति है, पर यीशु बोलता है डोंट वरी, मैं तेरे लिए आया हूँ। लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, धिक्कारेंगे, पर यीशु ने अगर देख लिया बेटा तो वो तुझे बाहों में ले लेगा। हालेलुया, यस, आमीन, हालेलुया। मैं एक जगह पर गया था, मैं वहां पे होटल में गया तो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, आओ आओ अंदर बैठो, पर मैं वहीं पर देख रहा था एक भिखारी व्यक्ति आया जिसके कपड़े फटे, पूरे मैले, नाया ने बाल बड़े, उसको हकार रे साइड। मैंने कहा प्रभु, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वो जब किसी को देखता है तो उसके बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर तू तो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस इंसान ने मुझे देखा, अच्छे कपड़े हैं, सब है, मुझे वेलकम मेरा किया, पर उसका वेलकम नहीं किया। पर वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में ऐसों का ही प्रवेश होगा यीशु मसीह के नाम में, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया। राज्य की संतान बाहर निकल दी जाएंगी, पर जो लंगड़े हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लाचार है, जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर उसके राज्य में, उसके चर्च में लेके आएगा। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं, विरोधी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे क्रिश्चियन लोग सिर्फ गरीब लोगों को ही बहलाते हैं, फुसलाते हैं और क्रिश्चियनिटी में कमजोर करते हैं। ये जो गरीब होते हैं उनको ये प्रभु में लाते हैं, है ना, एक पूरी चावल देते हैं, पैसा देते हैं, फुसलाते हैं, हमारे यीशु को कबूल करो और हम में आ जाओ। ऐसे विरोधी कहते हैं। आपको रियलिटी में बताता हूँ, परमेश्वर को जो स्वभाव है ना, उसको ऐसे लोग पसंद है। उसको ज्ञानवान पसंद नहीं, उसको नॉलेज वाला पसंद नहीं। ओ हालेलुया। उसे
के अच्छे उसको वो पसंद नहीं, उसको वो पसंद है जो तुच्छ है, जो ज्ञानी नहीं है, जो सामर्थ्य नहीं है, जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, फैमिली में, परिवार में, कहीं पर कुछ वैल्यू नहीं है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है और वो उनको बुलाता, चुनता है और बड़ा बनाता है और अद्भुत कार्य उन्हीं के द्वारा करता है। अगर आप में से कोई ऐसा है, हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहूंगा बधाई हो, हालेलुया, आमीन। जब मैं प्रभु में था, प्रभु में नहीं था, मेरे घर वाले मुझे सबसे तुच्छ जानते थे। क्या करते थे? ये लाइफ में कभी कुछ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कुछ नहीं। ये इस जीवन में कुछ नहीं करेगा। जब मैं यीशु में आया तो मुझे सच में पता चला मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बना यीशु के लिए, कुछ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यीशु में आया तो मुझे पता चला मैं दुनिया के काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ हूँ। मैं हुआ हूँ तो यीशु में कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। अगर आप भी पैदा हुए तो यीशु में कुछ महान करने के लिए पैदा हुए, क्योंकि आपको किसने रचा? यीशु मसीह ने रचा, उसने बनाया। तो किसके लिए बनाया? इंसान के लिए? नो, परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए तुमको बनाया, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन में कभी निराश नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर, प्रार्थना कर कि तू कहा ना पड़े, कहा ना गिरे, बोलो परीक्षा में ना गिरे। मतलब यीशु कह रहा है परीक्षा आएंगी, धर्मी पे भी आएंगी और पापी पे भी आएंगी। धर्मी गिर जाएगा, सॉरी पापी गिर जाएगा, पर धर्मी खड़ा रहेगा, क्योंकि धर्मी प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाला है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति धर्मी है ना, मैं आपको बताऊं, उसकी अच्छी आदतें होगी। क्या होगी? प्रार्थना करने का अच्छी आदत है, अच्छे बोलना अच्छी आदत है, जुबान अच्छी रखना एक आदत है। हालेलुया। वचन के हिसाब से बात करना एक आदत है, वचनों को पढ़ना एक अच्छी आदत है, उपवास को करना एक अच्छी आदत है, नम्रता में चलना एक अच्छी आदत है, प्रेम में चलना एक अच्छी आदत है, लोगों को माफ करना एक अच्छी आदत है, हालेलुया। अपने से अच्छा दूसरे को समझना एक आदत है, अच्छी आदत। अपने आप से पाप मत होने देना, कंट्रोल करना, ये एक फल है, एक आदत है। हालेलुया। अब अपने प्रार्थना से कुछ भी हुआ तो परमेश्वर को महिमा देना एक अच्छी आदत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों से कौन प्रसन्न होता है? हो सकता है दुनिया प्रसन्न ना हो, बट डोंट वरी, दुनिया को बनाने वाला प्रसन्न हो रहा है। आमीन। हालेलुया। ओ आपका हालेलुया छोटा है, हालेलुया, आपका हालेलुया छोटा है। हालेलुया। आपके हालेलुया में दम चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोगों को जब वो हालेलुया बोलते हैं तो एकदम धीरे से आवाज निकालते हैं, तो शैतान उन्हें देख रहा होता है। जब आप बोलते हैं हालेलुया, शैतान सिर्फ देखता है। जब बोलते हैं हालेलुया, फिर शैतान ऐसा खड़ा हो जाता है। फिर आप बोलते हैं हालेलुया, तो शैतान ऐसे करने लग जाता है। पर आप जब सीखते हैं शेर की तरह हालेलुया, तो शैतान भाग जाता है, दिखता नहीं है, भाग जाता है। क्यों मालूम है? वो एक आराधक था, उसको आराधक पसंद नहीं है, तारीफ करने वाले पसंद नहीं है। इसलिए अब हमेशा देखना, आराधना में लोगों को नींद आएंगी, आराधना में वो आराधना नहीं कर पाएंगे, उन्हें तकलीफ होगी, कुछ प्रॉब्लम हो, उनका माइंड भटकेगा। आराधना के समय, प्रार्थना के समय, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठने जाओगे, उसी समय आपको नींद आएंगी, उसी समय आपको, जब आपका मुंह खुलेगा, है ना, सोने के लिए खुलेगा। क्यों? हालेलुया। ज्यादा सोचे ना, मैं बाइबल क्यों ना ओपन कर रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ आपको आत्मा से जो आ रहा हो सिखाऊं। हालेलुया, आमीन। कभी कभी आत्मा से आई हुई चीजें भी डायरेक्ट सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं भागा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए?
आप और धीरे धीरे बुद्धिमान हो रहे हैं। हालेलुया। अगर हो रहे हो बुद्धिमान तो जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, जाएंगे वचन में। यूहन्ना इसका 10वां अध्याय मैं समझाऊंगा। परंतु वो पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वो पराई का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कही, परंतु वो ना समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है, जो वह हमसे कहता है। ये क्या बात है? हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। यीशु एक दृष्टांत कह रहा है, एक दृष्टांत है। क्या है? एक दृष्टांत है। यीशु दृष्टांत कह रहा है लोगों से कि जो भेड़ है, जब चरवाहा उन्हें चराता है, उन्हें ले चलता है, तो वो चुप से एक ही चरवाहे के पीछे जाती है। कितने? एक ही। मेरे पीछे एक बात छेड़ा था, जैसे मेरे आत्मिक पिता भी कहते हैं कि एक ही प्रचारक को सुनो। किसको सुनो? एक ही प्रचारक को। अब मैं आपको बताता हूँ इस वचन से, ध्यान से सुनना, गलत मत लेना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, जो भेड़ होती है उनके चरवाहे कितने होते हैं? एक। जो भेड़ होती है उनको चराने वाले उनके चरवाहे कितने होते हैं? एक। और वो भेड़ कितनों का सुनती है? एक का। अरे क्यों ऐसा? हालेलुया। वचन से मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना। मैं जब ये सुना तो मैं पवित्र आत्मा ने कल मैं नाइट में शायद प्रेयर में था, मैं पवित्र आत्मा मुझे सडनली मनन भी कर रहा था, टंग्स में भी बोल रहा था अन्य भाषा में। पवित्र आत्मा ने अचानक मुझे यूहन्ना के 10वां अध्याय में लेके गया। जब लेके गया तो मैंने पढ़ वहां पे क्या लिखा है, भेड़ एक के पीछे जाती है कि दो के पीछे? वो एक का शब्द सुनती है कि दो का शब्द सुनती है? हालेलुया। तो पराई के पीछे, किसके पीछे? मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मैं आपको वचन से आंसर दे रहा हूँ। आपका निर्णय है, आपको उस वचन पे चलना है या ना चलना है। हालेलुया। तो वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, वो भेड़ों को निकालता है भेड़शाला से बाहर और उनके वो आगे चलता है और भेड़ों को नाम लेने के बुलाता है। यीशु तुम्हारा नाम जानता है। डोंट वरी, इस दुनिया में तुम फेमस नहीं हो, ऐसा हो सकता है तुम फेमस ना हो इस दुनिया में, पर स्वर्ग में तुम फेमस हो, तुम्हारा नाम है, स्वर्ग को पूरा जानता है। हालेलुया। ये खोने वो खोने वो खोने उन्हें सब जानता है। मैंने कहा पृथ्वी पे आपको कोई नहीं जानता होगा, आपका अड़ोस पड़ोस को छोड़कर आपको पृथ्वी पे कोई नहीं जानता होगा, पर स्वर्ग आपका नाम और आपको पूरा जानता है, पूरी डिटेल जानता है, फेमस हो। डोंट वरी। आमीन। कभी टेंशन नहीं लेना। अगर आप स्वर्ग में फेमस हो ना, आपका रिकॉर्ड स्वर्ग में जो है ना वो बेस्ट है ना, वो ये बहुत प्रार्थना करने वाला है, स्वर्ग के दूतों ने आपकी गवाही देना चाहिए। अरे ये यीशु के पीछे चलता है, यीशु का सुनता है। आपका रिकॉर्ड स्वर्ग में अगर बोलेगा ना, तो स्वर्ग के दूत आनंद होते हैं, फेमस होते हो। आमीन। तो वचन कहता है, भेड़ जो चरवाहा है उन्हें निकालता है और भेड़ उनके पीछे हो लेती हैं और वो उनका नाम लेके उन्हें बुलाता है और भेड़ उसका सुनती है और उसके पीछे चलती है, क्योंकि वो उसका शब्द सुनती है, उसका शब्द पहचानती है। बोलो पहचानती है। परमेश्वर ने भेड़ों का उदाहरण क्यों लिया? सोचो इस पे थोड़ा, होने दो, टाइम होने दो। हफ्ते में एक ही बार मिलते हैं। हालेलुया। तो थोड़ा अच्छी संगति करेंगे, जोरदार। आमीन। जो वचन के पक्के हैं ना, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक वचन एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको पक्का करता है मसीह में और बढ़ा के रखता है। अगर वचन से आपकी बुद्धि की कमर कसी हुई है तो डोंट वरी, कोई भी आपको फॉल नहीं कर सकता, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो वचन में फिक्स है वो हर मैच में फिक्स और विक्टोरियस है। हालेलुया। आपको बार बार मैं यही बोलूंगा,
बाहर निकालता है तो उन्हें ले चलता है, अगुवाई में ले चलता है। क्या में ले चलता है? अगुवाई। जो जब एक चर्च का पास्टर है वो चर्च की अगुवाई करने वाला चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पर वचन कहता है अगर जो खुद चरवाहा है, अगर एक ऐसा चरवाहा जिसको भाड़े पे दिए भेड़, बोले जा हमारे उसको लेकर आए मजदूरी देकर, यीशु उदाहरण दे रहे, अगर एक भेड़ जो चरवाहा है दूसरे चरवाहे को लेके आए और उसको भेड़ चराने के लिए दिए, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा तो भेड़ों को मेरी चरा। पर वचन कहता है जब मुसीबत आएगी भेड़ों के ऊपर तो वो चरवाहा भाग जाएगा। आप देखो यार, दो चरवाहा है। यीशु मसीह कह रहा है जो खुद भेड़ों का चरवाहा है, एक चर्च का चरवाहा है, अगर वो उन्हें चलाए तो वो करने को नहीं चलेगा। पर अगर दूसरे चरवाहों को बुलाए, ये भेड़ उनके हाथ में दे दिया, पर जब मुसीबत आएंगी छोड़ देगा, तो वो चरवाहा क्या करेगा? क्यों? लाओ जरा बाइबल मेरी इधर, हम देखेंगे क्यों भाग रहे हो। मेरे को आपको ना थोड़ा स्टडी में लेके जाना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। निकालो यूहन्ना 10। हालेलुया। 10वां अध्याय। हाँ, 12 वचन से पढ़ेंगे हम। यूहन्ना इसका 10वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ का मालिक है। क्या है? ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हो देख के भेड़ को छोड़कर भाग जाता है। क्या करता है? भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर तीतर तीतर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उस भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इस तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आमीन। हालेलुया। 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 मुझे इतना खुशी हो रही है और आनंदित फील हो रहा है इस वचन को पढ़ के। मुझे भी सीखने को मिल रहा है कि मेरा चरवाहा मेरे हाथ में पिता है सिर्फ। आमीन। मेरा चरवाहा मेरा सिर्फ मेरे हाथ में पिता है। अगर मैं उनकी अगुवाई को ना सुनकर दूसरे की अगुवाई सुनूंगा तो मैं मिसलीड होऊंगा, मिसगाइड होऊंगा, प्रॉपर नहीं चलूंगा और फिर मैं उनका भेड़ नहीं हूँ। क्या कह रहे हो तुम्हें? अगर मेरे आत्मिक पिता का मैं सुन नहीं रहा पर दूसरे का सुन रहा हूं तो मैं फिर उनका भेड़ नहीं हूं, फिर वो मेरे चरवाहा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है जो चरवाहे की जो आवाज है वो भेड़ जानती है और उसी के पीछे चलती है, पर वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। अगर पराये की आवाज भी उसे सुनाई दी, वचन कहता है वो पराये से भागेगी, उसके पीछे नहीं जाएंगी। पर मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ। आप बुद्धिमान है, आप समझ रहे होगे। अगर यीशु दुष्टांत में बात करता था तो ये जरूरी है कि मुझे भी आपसे दुष्टांत में करना चाहिए। अगर डायरेक्ट बोला तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वचन से बात किया तो नो गड़बड़। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है जो दूसरा चरवाहा है, बकरी जो भेड़ों को चरा रहा है, वो मजदूर है, वो मालिक नहीं है, ना वो चरवाहा है। अगर वो चरा भी रहा है और तुम्हारी मुसीबत में आने के बाद कौन तुम्हें बचाने के लिए आएगा? कौन तुम्हारे पास आएगा? सच्चा चरवाहा। चरवाहा यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। हम देखते हैं, हम कभी कभी ऐसे भी बिलीवर होते हैं जो यीशु को जानकर भी पराये देवता के पास जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, नमन करते हैं, प्रसाद खा लेते हैं। यीशु की सच्ची भेड़ नहीं है। यीशु की क्या नहीं है? सच्ची भेड़ नहीं। क्योंकि सच्चा जो भेड़ है वो अपने
अपने चरवाहे की आवाज सुनता है और जानता है ये मेरा चरवाहा है और इसी के पीछे मुझे जाना है जो अनंत जीवन में लेके जाएगा। क्योंकि जो मेरे शब्द मृत्यु को मेरे शब्द सुनेंगे वो जिएंगे, वचन में लिखा है। जो यीशु का वचन कंटिन्यू सुन सुनकर चलता है ना, उसके लाइफ में मौत एंटर नहीं कर सकती ना, ये आ ही नहीं सकती। मैं मानता ही नहीं। क्यों आएगी? हाँ, वचन में लिखा है, जो वचन जो जीसस क्राइस्ट है वो जीवन है। जब जीवन तुम्हारे अंदर एंटर कर रहा है रोज, तो मौत का क्या काम वहां? जब वचन तुम्हारे लाइफ में रोज एंटर कर रहा है, सुबह मुझे टाइम मिल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, शाम में टाइम मिल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को रात में टाइम मिल रहा है मैं उठ के पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, पवित्रता में फुल ऑन हूँ, तो मेरे लाइफ में जीवन एंटर कर रहा है, लाइफ एंटर कर रही है। जब लाइफ एंटर कर रही है तो मौत का क्या काम भैया? मौत का क्या काम? प्रॉब्लम का क्या काम? मुसीबत का क्या काम? क्या काम? कुछ काम नहीं है। अगर तुम ऑलरेडी बिजी हो परमेश्वर में, तो प्रभु आपको और प्रॉब्लम देख के क्यों परेशान करेगा? पर प्रभु उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने देता है, एक जिन्हें वो मजबूत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, दूसरे जो सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन है। हालेलुया। मुसीबत दो व्यक्ति को फॉलो करती है। जो प्रॉब्लम है दो लोगों की लाइफ में आती है, एक जो पापी है और एक जो धर्मी है। और जो धर्मी है वो पढ़ने के लिए उसको मुसीबत उसकी लाइफ में आती है, और पापी को और नीचे ले जाने के लिए आती है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको दलदल में से निकालने वाला कोई नहीं ना, वो दलदल में धंसेगा। मैंने कहा जिसके 10 लोग हैं मित्र और वो उसे दलदल में धंसता हुआ देखना चाहते हैं, उसको दलदल में खींचते हैं, पर एक अगर तुम्हारा मित्र है वो तुम्हें सिर्फ दलदल से निकालता है हमेशा, तो डोंट वरी। अगर आपका एक मित्र है, उसे यीशु को अगर आपने मित्र बना लिया, आप कहीं पर भी दलदल में फंस रहे हो, आप सिर्फ नाम लिया यीशु, वो आपके आत्मा में रूप में आके आपको बाहर निकाल लेगा। आमीन। अगर आप रॉन्ग संगति में हो, आप गलत चीजों में हो, तो मैंने कहा आप फंस रहे होगे ना, और फंसोगे। अगर पाप में हो, फंस रहे हो ना, आप फंसोगे, और एक दिन आपका धरती पे से नाम कट मर गया है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्यों? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो पाप है वो किसे जन्म देता है? पाप किसको जन्म देता है? मृत्यु को। जोर से बोलो। मृत्यु को। पाप किसको जन्म देता है? मृत्यु को। पाप किसको जन्म देता है? मृत्यु को। तो पवित्रता किसे जन्म देती है? जीवन को। हाँ? जीवन को। मैंने कहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, डेली डेली पाप करता है, परमेश्वर के खिलाफ पाप करता रहता है, वचन को तोड़ते रहता है, वो मृत्यु को पैदा करता है आत्मिक जीवन में, उसी के नाश के लिए उसके पैर पे कुराड़ी को मारता है। पर एक धर्मी व्यक्ति जो पवित्रता में चलता है, प्रार्थना उपवास उसके नम्रता में प्रेम में चलता है, वो चलता रहता है उपवास प्रार्थना वचन में पवित्रता में चलता रहता है एक धर्मी व्यक्ति, तो वो उसके लिए जीवन को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। मैंने कहा हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में पाप नको। अगर पाप रहा तो दलदल में तुम फंस रहे हो, पर अगर तुम पवित्रता में चल रहे हो तो ईगल की तरह उड़ने के लिए गेट रेडी। मैंने कहा आमीन। हिंदी में बोल रहा हूँ, अभिनंदन। कंग्रेचुलेशन। क्या के लिए? बोल पास वाले को अभिनंदन। अगर आप पवित्रता में हो, बोलो ना अभिनंदन। अगर आप पवित्रता में हो तो अभिनंदन। अरे ये उन्हें बोला पवित्रता में हो तो हालेलुया। बोला अगर आप पवित्रता में हो तो आपको बधाई हो। आपको बधाई हो। आप जीवन को पाने वाले हो, जीवन को पाने वाले जो यीशु ने आपके लिए रखा है। खुश हो रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने अगर बच्चों के लाइफ में हम देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते में हैं, तो उन्हें क्या करना है? छड़ी
नहीं चलाना है, सीधा रास्ते पे लेके आना है यीशु के। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो वो किसके पीछे नहीं जाएंगे? भलाई के पीछे नहीं बड़ा के जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप नॉर्मल भाषा में आपको मैं ट्रांसलेट करके समझाने के लिए जाऊं तो वचन कहता है वो सिर्फ एक को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और जहां उसको ले जाना चाहते हैं वो पहुंच जाएंगे। मुझे बोलो ना, मेरे पीछे भेड़ है, भेड़े मेरे पीछे, सपोज एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मेरे पीछे भेड़े हैं, मैं उन्हें चरा रहा हूं, तो मैं उन्हें लेके जा रहा हूं। अभी अब मुझे पता है मैं उन्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ वहां पे दूध और शहद की धाराएं बहेंगी। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। मैं भेड़ों को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ उसमें से और एक चरवा आया, उस चरवाए ने भेड़ों को आवाज दी और भेड़ों ने उनको देख लिया, तो इसमें से कुछ भेड़े कहाँ चली गई? उस चरवाए के पीछे। अब समझो ध्यान से, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये जो चरवाहा है ये उन्हें लेके जा रहा है जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है, मतलब जहाँ पानी है, जहाँ चारा है, घास है, उन्नति है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो उन्हें लेके जा रहा है वहां पे। तो वो उसकी आवाज सुन रही है और चल रही है, पर अचानक वो दूसरे का सुनने लगी तो उसके मार्ग से वो भटक जाएगी, उसके मार्ग से वो अब भटक जाएगी। तो उस चरवाहा का जो दर्शन है वो उस दर्शन में शामिल हो जाएगी, क्योंकि एक का सुनने का मतलब उसके दर्शन में शामिल हो जाना। जिस रास्ते जिस और वो लेके जा रहा है उसकी और दौड़ना और चलना। हालेलुया, आमीन। तो मैंने लेके जा रहा, जो भीड़ मेरे पीछे चल रही है वो चलेगी चलेगी चलेगी, जब एंड आएगा तो बहुत आनंदित होगी। क्यों मालूम है? जिस चीज से खुशी उन्हें मिलती ना भेड़ों को, वो उन्हें मिल चुकी होगी फ्यूचर में। प्रेजेंट कैसा भी हो, यीशु जो चरवाहा है उसकी सुनती के चलो, अंत में बड़ा प्रतिफल। सिंपल वर्ड में बोलो, अंत में बड़ा प्रतिफल है। क्या है? बड़ा प्रतिफल है। झूठा चरवाहा क्या करता है? भाग जाए। बोलो, झूठा चरवाहा कौन है बताओ आपको? उसका नाम क्या है? लूसीफर। जोर से बोलो। लूसीफर। एक वचन पढ़ेंगे, कलीसिया पत्र पहिला अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह के राज्य में किसको लेके आया? बोलो, भेड़ों को, भेड़ों को, बकरियों को नहीं। वो भेड़ बकरी बन गई बात अलग है। हालेलुया। आपको पता बकरी का स्वभाव कैसा होता है? जिसकी आवाज सुनी जहाँ खाने को मिला उधर पर भेड़ का स्वभाव ऐसा नहीं है। जो भेड़ होती है ना वो अपने चरस से वफादार होती है, यीशु से वफादार होती है, वो नहीं भागती कितना भी उसको लालच दो। एक वीडियो में देख रहा था, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको भेजूंगा। दूसरे लोग आते हैं, भेड़ों को आवाज देते हैं, उनकी भाषा में बुलाते हैं भेड़ों को, फिर भेड़ उनके पास नहीं जाती है। दूसरा एक व्यक्ति आता है, लेडीज आती है, उन भेड़ों को आवाज देती है, आने के लिए इशारा करती है, भेड़ ऐसा देखती है और नहीं जाती है। फिर तीसरी लेडीज आती है, वो इशारा करती है, वो भेड़ों को बोलती है आने के लिए, उनकी भाषा में वो वीडियो था, तो वो उनकी बात पे नहीं जाती है। और जैसा चरवाहा उनके पास जाता है जो उनको चराता था रोज, जब वो उसका शब्द सुनती है तो पूरे भेड़ झपक कर उसके पास आ जाते हैं। हालेलुया। क्यों मालूम है? भेड़ का उदाहरण यीशु ने दिया। भेड़ बहुत शार्प होती है, वो जो उनकी आंखें होती है ना इतनी तेज नहीं होती, दूर तक देख नहीं पाती है, वो चरवाहे की आवाज के सहारे चलती है। भेड़ चरवाहे की आवाज से चल, पर उन्हें खासियत है, वो भराई के पीछे नहीं जाती क्योंकि वो उसका शब्द नहीं जानती। मतलब वो जिसका शब्द जानती है उसी को सुन के उसी के साथ चलती है। कितना अफसोस, कितना अद्भुत है। हालेलुया। मुझे बताओ, हम कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा। अरे आधा घंटे में तो तुम शरीर से ही बाहर नहीं आए। हम कितना घंटे प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा। अरे तुम 1 घंटा तो शरीर से अभी बाहर नहीं आए, तुम्हारी प्रार्थना बंद हो गई। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, अच्छा चरवाहा कौन है? अगर एक पास्टर, अगर एक प्रचारक अगर चर्च के लिए मरा नहीं
नहीं है ना शरीर में वो सच्चा नहीं है। आमीन हालेलुया। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ध्यान से सुनना बता रहा हूँ आपको कलीसिया को मुझे सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगत में झूठे लोग आ खड़े हुए हैं। तो कहते हैं आराधना करना है, तो कहते हैं नहीं करना है, पर वचन कहती है करना है। हालेलुया। जरा बाजू वाले की नींद उड़ाओ, जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया चिल्ला के बोलो। हालेलुया। मैंने कहा अगर मर भी रहे हो ना तो जोर से बोलना हालेलुया। हालेलुया। मैंने पूरा प्रार्थना अगर गर्दन पे किसने तलवार रखा, छोड़ यीशु को, फिर वो बोला हालेलुया। नहीं छोड़ूंगा। क्यों पता है आपको? उसको बोलना पता है क्यों नहीं छोड़ूंगा? पहले तो मेरी बात सुन, उसको सुसमाचार दो और जोर से बोला हालेलुया। बोला मारना है तो मार दे, क्योंकि मेरा टिकट कट चुका है स्वर्ग का। अगर मैं मर भी गया तो सीधा पिता को मैं देख पाऊंगा। बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। अगर यीशु के सुसमाचार के कारण होता है तो किसको बलजबरी को जाके बोले कि मार भांडे करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है भाई। हाँ नहीं करना है। यीशु ने तुम्हें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। राज्य मतलब वो यीशु वो राजा है, उसका एक राज्य है। यीशु तुम्हारा और मेरा राजा है, उसका एक राज्य है, उसका एक किंगडम है। जब तुम यीशु को कबूल करते हो तुम यीशु के किंगडम में दाखिल होते हो। जब यीशु के किंगडम में तुम आते हो, उसके प्रोटेक्शन में तुम आते हो, उसके परिवार में तुम आते हो, उसके फैमिली में तुम आते हो, उसकी घराने के तुम बन जाते हो। हालेलुया। जब यीशु के किंगडम में तुम जाते हो तो वचन कहता है तुम भी राजा बन जाते हो। आमीन हालेलुया। बनते हो कि नहीं? यस। उसने तुम्हें अंधकार की वस्ती छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में एंटर कराया। इंग्लिश में लिखा है ट्रांसफर किया, तुम्हें बदल दिया और फिर लेके आया। हालेलुया। जब हम यीशु में आते हैं हमारे चाल चरण बदलते, स्वभाव बदलता है, हम प्रभु में एंटर होते हैं और हम राज्य करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके किंगडम में नहीं है तो वो काय में है? अंधकार के किंगडम में। कहाँ है? अंधकार के किंगडम में। और अंधकार के किंगडम में क्या है? गरीबी, प्रॉब्लम, निराश, मौत, गंदे काम, गुस्सा, ये सब किसके राज्य में है? अंधकार के किंगडम में। शैतान के राज्य में। पर यीशु के राज्य में क्या है? पवित्रता, नम्रता, पवित्रता, नम्रता, उसकी महिमा करना, प्रार्थना करना। मुझे बताओ अगर हम किसके राज्य में भी जी रहे? मोदी गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के राज्य में हम हैं, है ना? Yes. हमारे पूरे इस पे कौन राज्य कर रहे हैं इंडिया पे? मोदी सरकार। पर आत्मिक क्षेत्र में वचन कहता है तुमने यीशु में बिलीव किया, तुम यीशु के किंगडम में आते हो, अब तुम पे राज्य यीशु मसीह करने लग जाता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पर अगर हम पाप करते हैं तो हम यीशु के किंगडम से निकल के शैतान के किंगडम में जाते हैं। जब हम पवित्रता में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम शैतान के किंगडम से निकल के फिर यीशु के किंगडम में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एक तो वो चरवाहे के पास रहिए या एक चरवाहे के पास रहिए। कंटिन्यू पवित्रता में रहकर यीशु के ही राज्य में रहिए, तो ही तुम्हें आनंद छुटकारा मिलेगा। आनंद छुटकारा नहीं तो नहीं है। मैंने प्रार्थना किया मुझे चंगाई मिली, मैं प्रार्थना में आया मुझे चंगाई मिली, आशीष मिली, पर पाप किया और शैतान के राज्य में किया तो आशीष छीनी जाएगी, क्योंकि वो आशीष जो यीशु के राज्य की है अंधकार के राज्य में नहीं जा सकती। जब तुम उसके किंगडम में पाप करके जाते हो तो तुम परमेश्वर के विरोधी बन जाते। मैंने बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ज्यादा लंबा और गहरा तो नहीं हो रहा है? नहीं। आप बैठे हो मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी आप भी खड़े रहना, मैं बैठा करूंगा। अभी नेक्स्ट टाइम आप खड़े के सुनेंगे और मैं बैठ के प्रचार करूंगा। आमीन। चलेगा? यस। 1 घंटा खड़ा करूंगा पूरा। ओ चलेगा। आपको दया नहीं आती मुझ पे? हालेलुया। हालेलुया। दया नहीं आती मुझ पे? कल बैठने के लिए बोला करो, पानी के लिए पूछो करो। आमीन। आमीन। तो बुराई के पीछे नहीं जाएगी क्योंकि उसका शब्द नहीं सुनती। अगर आप आत्मा
कृपा में हो, प्रभु में चलते हो, आप हमेशा यीशु की सुनेंगे, आप हमेशा यीशु की सुनेंगे। पाप आपको बोल रहा है, दूसरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, पाप कर, गंदा देख, मोबाइल में टाइम स्पेंड कर, उसका नहीं सुनना चाहिए अपने, अगर आप यीशु की भेड़ है तो। क्योंकि वो पराये का शब्द, मतलब वो सिर्फ एक ही आवाज को सुनती है, उसके पास्टर के और यीशु के वचन के। दूसरा आया कुछ आवाज तो वो नहीं सुनेगी। क्यों? वो पहचानती नहीं। तो पर्सनल किसको पहचानते हो जाके? आया ना, बोलो ना जोर से, कुछ गलत लग रहा मत बोलो मेरे को मीटिंग के बाद, पास्टर ये खटक रहा है मेरे को, फिर मैं आपको खटकने निकालूंगा वचन से। आमेन, हालेलुया। आपको अगर मैं वचन का ज्ञान नहीं दूंगा तो फिर क्या फायदे का मेरा आगे? प्रचार तो सुनने के लिए ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अब मैं ऑनलाइन भी आपको सिखा सकता हूँ आके, आप आराधना करो, मैं वीडियो कॉल पे आपको सिखाऊंगा। पर जब यहाँ पे आके मैं प्रचार करूंगा आपको, आप मुझे फेस टू फेस सुनेंगे, आपके ऊपर इफेक्ट गिरेगा, प्रभाव गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर हमें कुछ लक्ष्य, कि हमारा कुछ लक्ष्य है, हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, तो हमें एक आवाज के नीचे रहना पड़ेगा, एक हाथ के नीचे रहना पड़ेगा, नम्रता में रहना पड़ेगा, तब कुछ हासिल होगा। मैंने कहा मूसा के पीछे वो लोग थे इज़राइल, और सिर्फ मूसा के पीछे गए, पर वहां पे सिर्फ मूसा ही भविष्यवक्ता नहीं था। इज़राइल लोग मूसा के पीछे जा रहे थे, पर सिर्फ मूसा ही भविष्यवक्ता नहीं था, हारून भी था, मरिया थी उसकी बहन, और भी थे। पर वचन कहता है वो किसका सुनते थे? सिर्फ मूसा का। और मूसा किसकी सुनता था? परमेश्वर का। वो तो हारून की भी सुन सकते थे ना। आप देखो, जब वो हारून की सुनने लगे, हारून के फेवर में गए, तो हारून ने क्या किया? पाप किया, बछड़ा बनाया, फिर उनका नाश होगा, वो मारे गए। पता है आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा तो लंबा नहीं हो रहा है। नहीं। और भी लोग थे, पर वो किसका सुन रहे थे? मूसा के द्वारा जो परमेश्वर बोल रहा था। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा जो बोल रहा था। क्यों ऐसा करते? पता है आपको, इज़राइल लोग मूसा को पहचानते और जानते थे। और यार सच में इसको परमेश्वर ने भेजा, तो हम आपको पता है हारून को भी भेजा था परमेश्वर ने, जा हारून तू मूसा के साथ जा। पर लोग किसका सुनते थे? मूसा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हो? यस। परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करता है इस पृथ्वी पे। अगर आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है तो वो खुद आके आपको ब्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो एक व्यक्ति को निर्धारित करेगा एक जगह के लिए, वहां पे उसको ग्राउंड बनाएगा, उसको मंदिर बनाएगा, वहां पे एक नियुक्त करेगा वो दास को, और उसके द्वारा वो आपको ब्लेस करेगा। अगर आप उसका शब्द सुनेंगी, जानेंगी, उसके पीछे चलेगी तो। अगर मैं मेरे आत्मिक पिता को, उसके शब्दों को नहीं पहचानूंगा, अगर मैं उनको जानता हूँ तो मैं उनके शब्दों को भी जानूंगा और पहचानूंगा और उनके पीछे चलूंगा। मैं पराये के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आत्मिक पिता मुझे वहां लेके जा सकते हैं। आपको नॉलेज है, मेरे को पता है उनकी टीचिंग मुझे सुनने के द्वारा ग्रोथ मिल सकती है, वो मुझे ऐसा बोल रहे करने के लिए, तो फिर मैं क्यों? मैं मेरी बात बता रहा हूँ आपको। हालेलुया, हालेलुया। इससे आप सीख सकते हैं। हालेलुया, मैं बता रहा हूँ, मुझे उस दिन से परमेश्वर को सुनना क्लियर हो गया जब मैंने मेरे एक ही चरवाहे को सुनना शुरू किया। जब आपके जीवन में आप एक चरवाहे को सुनना शुरू करते, जैसे भेड़ है, भेड़ की आदत है वो एक ही चरवाहे को सुनती है और उसके शब्दों को जानती है। एक नॉर्मल बात है, मैं मेरी भेड़ है, मैं चला रहा हूँ तो मेरी सुनेंगे। पर इनको आके बोलेगा यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, सिर्फ पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, यीशु तो ढोंग है, सिर्फ यहोवा को मानो, तो हम उनका सुनेंगे? उनको क्या करना उससे पता है? हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको जय मसीह की कृपा है, आप चले जाओ। वचन कहता है ऐसे लोगों को घर में भी एंटर मत करने देना। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अभिषेक की आंखें होती है। आप बहुत गहरा बोल रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ से भी चला भी जाता हूँ ना, जो अभिषेक है मेरे द्वारा, जो गॉड ने दिया है, जो अंकुर जो अपोस्टल जी के द्वारा मेरे लाइफ में आया है, उसके अभिषेक की आंखें होती है। अब मैं तो चला गया,
पर वो अभिषेक तुम्हारे लाइफ में भी है। वो अभिषेक यहाँ प्रेयर हो रही है, यहाँ पर भी है। मैं जब चला जाता हूँ तो अभिषेक आपको देखता है, आपके लाइफ को देखता है। अगर उस अभिषेक के खिलाफ आप कुछ निकालोगे वर्ड, वो अभिषेक सुन लेगा और हट जाएगा आपके लाइफ से। अभिषेक हट गया, मैटर क्लोज, प्रॉब्लम शुरू। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? वो यहोवा का अभिषेक थे, मैं उसके खिलाफ मुंह क्यों खोलूं? उसके साथी बोलते हैं, मार शाऊल को और उसके खिलाफ बोल। अरे उसके ऊपर से आत्मा उठ चुका था, फिर भी वो क्या कहता है? मेरे से पाप मत कर, वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो यहोवा का, वो अभी भी यहोवा का अभिषेक तो उसे मानता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके इधर जा रहे हैं बात? यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये मेरे दिल से नहीं मैं बता रहा हूँ, आपको मन से नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिखाने वाला कुछ और था, पर होली स्पिरिट ने ये टॉपिक लेके आया और वो आपसे प्यार करता है, मैं भी करता हूँ, एक पिता वाला, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई से मेरी बात हुई, वो मेरे को कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी आत्मा को उन्नति हो। तो उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला उसको बोल घंटे घंटे प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। जब बोला तो वो मुझे कहता है, मैंने यूट्यूब पे सुना था, वो बोल रहे थे 20 मिनट सिर्फ प्रार्थना करना। मैंने कहा तुम इसको फॉलो करता है तो कौन से चर्च में? मैंने कहा अगर एक क्लास को तो फॉलो कर रहा है, उसी का सुन, दूसरे को मत सुन। लोग वीडियो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल के फेमस पास्टर का पोस्टर लगा के क्या करेंगे? झूठी चीज डालेंगे। सही ऐसा होता है, मैंने देखा है। मुझे बताओ 1 घंटे की प्रार्थना से आप क्या जीत पाओगे? 20 मिनट की प्रेयर में? अरे मैंने कहा आपको शरीर से बाहर आने में टाइम लगता है, जब प्रार्थना में बैठते हो आपका 1 घंटा शरीर में से बाहर आने में निकल जाता है, फिर दूसरा घंटा आप आत्मा में जाते हो, फिर तीसरा घंटा आप यीशु के कदम में होते हो, फिर चौथा घंटा आप स्वर्ग के दरवाजा में होते हो, और 5वें घंटे में आप पवित्र आत्मा से भरते हो और आपको प्रकटीकरण मिलना शुरू होता है। अगर एक पास्टर है ना, उसकी प्रार्थना कम से कम 5 घंटे से ऊपर होनी चाहिए। मुझे बताओ उसका चर्च का मेंबर 2 घंटे प्रार्थना कर रहा है, एक पास्टर का, और वो 2 घंटे कर रहा है, तो उस पास्टर में उसमें अंतर क्या है? ये मैंने मुझे अपने पिता ने बोला था। अगर बोले तुम सेवा कर रहे हो, कोई भी सेवा हो, जो लोग आ रहे चर्च के लोग 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, चर्च के लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, चर्च के लोग 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, और तेरी प्रार्थना कितनी है? 1 घंटा। तेरी प्रार्थना कितनी है? 2 घंटा। पर तेरे चर्च के लोगों को तेरे से ज्यादा है, तो तेरे से आशीष क्या पाएंगे? तू घर पे बाइबल पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, फिर तेरे चर्च के लोग कैसे बढ़ेंगे? अगर तेरा लेवल उनसे बड़ा नहीं है पढ़ने का, प्रार्थना करने का, तो उन्हें सिखा भी नहीं सकता, तुझे अधिकार भी नहीं है। मैं अगर पवित्रता में नहीं चल रहा हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है तुम्हें सिखाने का पवित्रता में चलो। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे 5 घंटे के ऊपर प्रार्थना नहीं है तो मैं आपको टीच भी नहीं कर सकता प्रार्थना करो। मेरा पश्चाताप का जीवन नहीं है तो मैं आपको सिखा भी नहीं सकता कि पश्चाताप का जीवन जियो। मेरे में नम्रता नहीं है तो मैं तुमको सिखा नहीं सकता कि नम्रता में चलो। ऐसे से मैं आत्मिक दुनिया में ढोंगी ठहरूंगा और दुष्ट आत्मा मुझ पे हंसेगी। सच बता रहा हूं मैं आपको, जब दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के पास तुम जाओगे ना, उसको 2 चीज दिखाई देती है, एक तुम्हारा जीवन और तुम्हारे ऊपर जिसके हाथ रखने के दौरान अभिषेक है वो अभिषेक। अगर आपका जीवन सही उसको दिख गया तो वो डरेगी और प्लस अनॉइंटिंग भाग जाएगी। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा अभिषेक ट्रांसफर होता है, अभिषेक ट्रांसफर होता है, और परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति के द्वारा जब तुम ज्यादा रिसीव करते हो तो वो बढ़ता है और कार्य में आता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो टकला नहीं होने का, हाथ रखो आगे, टकला नहीं होने। जब भेड़ ज्यादा सुन लेती है ना कुछ तो कंफ्यूजन से भर जाती है। क्या? कॉन्फिडेंस। क्योंकि हर पास्टर का प्रचार एक जैसा नहीं होता है, सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर एक की कॉलिंग अलग है, वो उसकी कॉलिंग के हिसाब से तुम्हें सिखाएगा। मैं तुम्हें मेरे कॉलिंग के हिसाब से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु मेरा गवाह है, मैं फ्यूचर देख के चलता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पूरी में मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। हालेलुया।
मैं देख चुका हूँ। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उसको बोला जब निकल घर से बाहर उस देश में जा जिस देश में तुझे दिखाऊंगा। वो गया, उसके बाद बेटा नहीं था। 1 साल निकल गया, प्रभु ने प्रतिज्ञा की बेटा दूंगा, नहीं मिला। फिर आया, बोले बेटा दूंगा। अरे प्रभु कब देगा? 5 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, तू देगा ही बोल रहा है, मुझे दर्शन दिखा रहा है सिर्फ, पर कब देगा प्रभु? पर जब कई साल बीतते गए, प्रभु ने बोला मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कई साल बीत गए, उपस्थिति में चला, सिद्ध होता गया। जो दर्शन उसने देखा था, एक दिन इसहाक उसको मिल गया। तो डोंट वरी, अब हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो ग्रोथ हो रही है, और आने वाले समय में वो सेकंड में जिप बोल के आ जाएंगे। आप बोलोगे अरे क्या हो गया, ये लोग कहां से आ गए, ये क्या हो गया, सब कुछ चीजें हैरान हो जाओगे आप। मैंने कहा परमेश्वर कहता है जिन चीजों के नाम नहीं है वह ऐसे लेता है कि वो है। अब्राहम को इसहाक नहीं मिला था, फिर भी वो क्या कह रहा था, इसहाक को बोले चढ़ाओ, उसको वेदी पे चढ़ाओ, उसको मार डाल। इसहाक को वो लेके गया, क्या सोच के लेके गया था मन में, अगर मैं इसको मार भी डालूंगा तो परमेश्वर जो मरे हुए जिलाता है, इसहाक को भी जिलाएगा। वो सोच के लेके जा रहा था इसहाक को। जब गया तो उसके मरने से पहले प्रभु ने उसे बचा लिया। मैंने कहा डोंट वरी, आपके मरने से पहले आपका बचाव हो चुका होगा, और आपके जगह पे दूसरा कोई मारा जाएगा। बिब्लिकल है, आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बाइबल में लिखा है इसहाक मरने वाला था, उसकी जगह पे कौन मारा गया? पेड़ मारा गया। हालेलुया। हालेलुया। समझा देगा? यस। जास्ती वेळ नाही झालं ना? नहीं नहीं झोप येते? नहीं। पास्टर जल्दी करो, कल काम पे भी जाना है। हैं? कल काम पे जाना है। पर आप ये नहीं सोचते पूरा हफ्ता हम संगति नहीं करते। आमीन। आमीन। आज की संगति है तो थोड़ा ज्यादा समय करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 8:14। हालेलुया। हालेलुया। तो किसके पीछे नहीं जाएंगे? भेड़ पाराई के पीछे नहीं जाएंगे, वो अपने के पीछे जाएंगे जो उनका चरवा एक्चुअल में है। आमीन। उसने सिर्फ बोला इधर आ, वो उसको देखेगी ऐसे, उसका आवाज सुनेगी और भागते हुए जाएगी उसके पास, जो उसको डेली चलाता है। तो अब इसके ऊपर मनन करो। हालेलुया। हमें दुष्ट आत्मा की आवाज, पाप की आवाज को इनकार करना है और पवित्रता की आवाज को ग्रहण करना है, क्योंकि पवित्रता की आवाज को ग्रहण करोगे तो जीवन में बढ़ोगे, जीवन यीशु का तुम में आएगा। पर अगर पाप की आवाज, दुष्ट की आवाज सुनोगे तो मृत्यु तुम्हारे लाइफ में, फाइनेंस में, बच्चों में, फैमिली में, हर जगह आएंगी। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्रता में चलते हैं, वो स्पीड में परमेश्वर के जैसा जीवन को जीते हैं, वो परमेश्वर के जैसा लाइफ भी उनके लाइफ में कार्य करता है। पर जो पाप में, दलदल में होते हैं, शैतान प्योर उनके लाइफ में कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा जब तक जिस कार्य के लिए यीशु ने तुम्हें और मुझे चुना, यहाँ पे खड़ा किया, ठहराया तुम्हें और मुझे, जब तक वो पूरा करना ले, मौत टच भी नहीं करेगी हमें। ओ नहीं करेगी। उसको मालूम मेरा काम कर रहे हैं तो मौत को क्यों टच करने दो इसको? हाँ, ये ऑलरेडी बिजी है। अगर तुम प्रभु में बिजी नहीं रहोगे फिर तुम शैतान में बिजी रहोगे। अगर तुम शैतान में बिजी रहोगे फिर तुम प्रभु में बिजी नहीं रह सकते। अगर तुम प्रभु में बिजी रहोगे तो शैतान की एंट्री नो। हाँ, ये बिब्लिकली है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आमीन। आमीन। एक लाइफ का पैटर्न बनाओ, मुझे करना है तो करना है, प्रभु के साथ चलना है तो चलना है। शरीर की अभिलाषाओं को पैर के नीचे रोज रोंदना है तो रोंदना है। हालेलुया। आपको अगर छुटकारा चाहिए, एक किसी चीज से, एक आदत से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको घंटे घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी अन्य भाषा में, घंटों घंटे बाइबल में मनन करना पड़ेगा, आपको आराधना में गहरा जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज से छुटकारा चाहिए तो फिर वो छुटकारा कोई भी हो सकता है।
जो आपके दिमाग में। हालेलुया। हालेलुया। छुटकारा इजी नहीं मिलता, हालेलुया, पर बंधन इजी आ जाता है, आसानी से बंधन आ जाता है। अब एक दिन प्रार्थना करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करोगे, 5वें दिन आसानी से करोगे। पर अब एक दिन प्रार्थना पे ब्रेक लगा लो, आपके दूसरे दिन भी प्रार्थना नहीं होंगे। अब एक दिन वचन पे ब्रेक लगा लो, एक दिन वचन मत पढ़ो, आप दूसरे दिन भी वचन नहीं पढ़ पाओगे। वेदी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर गिराने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता। इसलिए आपकी जो जीवन है प्रभु के साथ, उसको कंटिन्यूटी रखो, तभी आप कुछ कर पाओगे। आमेन, आमेन। मैंने कहा आपको 1000 गुना में बढ़ते हुए देख रहा हूँ राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 1000 गुना, 1000 किसे कहते हैं? आमेन। आपको लगता है पास्टर आते हैं प्रार्थना करके चले जाते हैं, और मैंने कहा पूरी हफ्ता मेरी प्रार्थना होती है आपके पीछे। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है सिर्फ पास्टर संडे के दिन ही आके प्रार्थना करके जाते? नो, अगर मैं आपका आत्मिक अगुवा हूँ तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि पूरा हफ्ता भी मेरी प्रार्थना का सपोर्ट आपको है, कि तुम पाप में ना गिरो, तुम प्रार्थना में बड़े रहो। मैं रोज डेली प्रेयर आपकी होना चाहिए अगर मैं अगुवा हूँ तुम्हारा। तो अगर मैं सिर्फ एक रेंट पे चढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो फिर मैं सिर्फ चढ़ाऊंगा और चले जाऊंगा, पर अगुवा हूँ तो मेरी प्रार्थना का सपोर्ट तो मिलेगा और रहता है। मैंने कहा मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। डोंट वरी, बहुत सपोर्ट है आपको, आप में एक तो यीशु का है, पवित्र आत्मा का है, जो तुम्हें चला रहा है उसका भी है। डोंट वरी। हालेलुया। यीशु ने जान दी है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए है, सहायता करने के लिए है, और एक अगुआ तुम्हें चलाने के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे बताओ, जो चरवाहा है वो भेड़ों को जन्म देता है या भेड़ भेड़ को जन्म देती है? चरवाहा। आप नहीं समझे। चरवाहा भेड़ों को पैदा करता है या भेड़ भेड़ को पैदा करती है? भेड़ भेड़ को जोर से बोलो ना। भेड़ भेड़ को पैदा करती है। कि चरवाहा करता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु की भेड़ है तो आपने भेड़ों को पैदा करना चाहिए, आप में एक लेके आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। चरवाहा का काम चराना है, पर भेड़ों का काम क्या है? भेड़ को पैदा करना। हाँ, नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा पंजाब में। हालेलुया। 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 प्रभु आपके साथ है, विजेता आपकी है। शैतान रो रहा है और आप हंस रहे हो पूरी जिंदगी। मैंने कहा आप हंसते रहोगे अगर पवित्र आत्मा में आप रहोगे तो। आप हंसते रहो, बोलो ना, हंसते रहो। बंद करूं? बोल वाला। मन तो नहीं कर रहा है तो दूर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, डोंट वरी। उसको बस आवाज देना है। क्या करना है? आवाज देना है। वो नहीं बोलता है इतने लाख इतने ये मेरे को दे फिर मैं आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना भाई, मैं सेठ हूं। उसके अंदर घमंड नहीं है परमेश्वर के अंदर। वो कहता है सिर्फ आवाज लगा मेरे नाम से, दिल से पुकार, मैं हाजिर होगा। क्यों मालूम है हाजिर क्यों होगा? क्योंकि यहोवा हर जगह मौजूद है, ये उसके नाम का मतलब है। हालेलुया। वो हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। जब आप उसको पुकारते हो वो मौजूद परमेश्वर है, वही होता है। बहुत तो क्या प्रॉब्लम है? अरे ऐसे परमेश्वर के पास जाना क्यों नहीं चाहोगे आप? यस। तुम ऐसे लोगों से आशा लगाए रहते हैं जो तुम्हारी मदद करते, तुमको लगता है मेरी मदद करेगा, और जब प्रॉब्लम आती है तो वही पहले भाग जाता है। हाँ, मैंने देखा मेरी लाइफ में बहुत बार। अरे ऐसे व्यक्ति जो यीशु मसीह है उससे लगन लगाओ, उसके साथ समय व्यतीत करो। जब तुम्हारी लाइफ में समस्या आएगी, जब उसको तुम एक बार कॉल करोगे, बुलाओगे परमेश्वर को, आवाज लगाओगे, वो हाजिर होगा। आपके चिल्लाने की आखिरी आवाज से पहले हाजिर होगा। फेथफुल परमेश्वर, वफादार परमेश्वर है। उसके जैसा आज तक कोई नहीं रहा हिस्ट्री में, इतिहास में। वो जैसा जी उठा कोई जी नहीं उठा, वो जैसी मरा कोई नहीं मरा, वो जैसे कब्र में गया कोई कब्र में नहीं गया, वो जैसे नर्क में गया कोई नहीं गया। एकमात्र यीशु ही है जिसने सब कुछ किया। तो क्यों ना उसके नाम को और ऊंचा उठाया जाए। मैंने कहा विरोधी को विरोधी मत बोला करो, वो तुम्हारे पीआर एजेंसी जैसा काम करते हैं,
वो तुम्हारे अफवाहों को फ्री में बगैर पैसे लिए हुए लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर तुम मसीह के कारण बदनाम हो रहे हो तो डोंट वरी, वो तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो ठहराए गए बगैर पैसे दिए गए, तो तुम्हारी मशहूरी कर रहे हैं, तो तुम्हें फेमस कर रहे हैं। तो विरोधियों को विरोधी मत बोलिए करो, मत बोला करो विरोधियों को, उनको करने दो उनका काम, वो आपकी मशहूरी कर रहे हैं। हाँ, गलत बोल रहे होंगे पर करने दो मशहूरी, यही गलत एक दिन महिमा में बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आमेन।